हेलो दोस्तों, नमस्कार। कृष्णा स्पीच संदीप सिंह चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं क्या कर्म ही पूजा है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का अर्जुन अपने माता पिता के साथ रहता था। अर्जुन बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन उसे अक्सर यह चिंता होती थी कि क्या उसका जीवन सही दिशा में जा रहा है। गांव के लोग हमेशा उसे कहते, तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं है, तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। अर्जुन इस बात को सुनकर अक्सर उदास हो जाता, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। एक दिन अर्जुन गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था और यही सोच रहा था कि उसे जीवन में क्या करना चाहिए। तभी अचानक एक महात्मा वहां आए, जो बहुत ज्ञानी और प्रतिष्ठित थे। अर्जुन ने महात्मा से पूछा, महात्मा जी, मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ कि मेरा जीवन किस दिशा में जाएगा। मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, और क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊँगा। महात्मा मुस्कुराए और अर्जुन से कहा, बेटा, तुमने ठीक सवाल पूछा है, लेकिन इसका उत्तर तुम्हारे भीतर है। तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए किसी बाहरी चीज़ की नहीं, बल्कि अपने कर्मों की आवश्यकता है। ये जो तुम भाग्य की बातें करते हो, वही तुम्हारा कर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने महात्मा से पूछा, लेकिन महात्मा जी, मैं किस तरह अपने कर्म को सही दिशा दूं? और क्या मुझे भगवान की पूजा करने के लिए किसी खास विधि की आवश्यकता है? महात्मा ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये स्पष्ट रूप से बताया है कि कर्म ही पूजा है। इसका मतलब है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पूजा हैं। जब तुम अपनी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से कोई कार्य करते हो, तो वह भगवान की सेवा के बराबर होता है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी भक्ति है, और यह भगवान की सच्ची पूजा है। अगर तुम अपने काम को ठीक से, पूरी लगन से करते हो, तो वह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अर्जुन ने महात्मा की बातों को ध्यान से सुना और सोचा, तो अगर मैं अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करूंगा, तो भगवान का आशीर्वाद मुझे मिलेगा। अर्जुन ने उसी दिन से अपने जीवन में यह नियम अपनाया कि वह किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझेगा, बल्कि उसे पूरी ईमानदारी से करेगा। वह रोज खेतों में काम करता, गांव वालों की मदद करता और जहां भी जरूरत होती, वह बिना किसी स्वार्थ के कार्य करता। उसकी मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा ने उसे गांव में सम्मान दिलवाया। वह न केवल खुद के लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक बड़ा अवसर मिला। एक बड़ी नदी के किनारे गांव का पुल टूट गया था और इसे ठीक करने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी। लोग डरे हुए थे कि यह काम बहुत कठिन होगा, लेकिन अर्जुन ने बिना डर के, बिना किसी स्वार्थ के ये काम स्वीकार किया। उसने दिन रात मेहनत की और कुछ ही दिनों में पुल को ठीक कर दिया। उसकी मेहनत को देखकर सब लोग हैरान रह गए। गांव के बुजुर्ग ने कहा, अर्जुन, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने हमें दिखा दिया कि असली पूजा क्या होती है। तुमने भगवान श्री कृष्ण की गीता की सीख को अपने जीवन में अपनाया और यही तुम्हारी असली पूजा है। अर्जुन ने मुस्कराते हुए कहा, ये सब भगवान की कृपा और श्री कृष्ण के उपदेशों का फल है। मैंने बस यही समझा कि जब हम अपने कर्मों को सही ढंग से, निष्ठा से करते हैं, तो वही हमारी पूजा बन जाती है। यही भगवान की सच्ची सेवा है। सार: भगवान श्री कृष्ण की गीता में दिए गए उपदेशों के अनुसार हमारे कर्म ही हमारी पूजा हैं। जब हम अपने काम को ईमानदारी, निष्ठा और पूरी मेहनत से करते हैं, तो वही हमारे जीवन का असली धर्म बनता है। श्री कृष्ण का ये संदेश है कि किसी भी कार्य को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर काम को भगवान की भक्ति और पूजा की तरह करना चाहिए। यही सच्चे कर्म का अर्थ है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा सीखने होंगे तो आप वीडियो को लाइक कर, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।